वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने किचन में मौजूद एक बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खुशबूदार मसाले के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे क्वीन ऑफ द स्पाइस यानी मसालों की महारानी भी कहा जाता है। जी हाँ, बात होगी हरी इलायची या जिसे छोटी इलायची भी कहते हैं। देखिए, हमारे किचन में आमतौर पर दो तरह की इलायचियाँ इस्तेमाल होती हैं। एक ब्राउन कलर की होती है, बड़े साइज़ की होती है, जिसे हम बड़ी इलायची कहते हैं, और दूसरी ग्रीन कलर की होती है, छोटी होती है, जिसे हम हरी इलायची या छोटी इलायची कहते हैं। दोनों की अपनी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हरी इलायची की बात करेंगे, छोटी वाली इलायची की। बड़ी इलायची की बात कभी फिर किसी दूसरे वीडियो में की जाएगी। अगर इलायची के मिजाज या इसके तासीर की बात की जाए, तो यूनानी टेक्स्ट में दोनों तरह की इलायची को, बड़ी वाली इलायची भी और ये छोटी वाली हरी इलायची भी, दोनों का मिजाज, दोनों की तासीर गर्म और खुश्क बताया गया है। यानी इसका मिजाज, इसकी तासीर गर्म है। तो हरी इलायची का इस्तेमाल आमतौर पर इसकी खुशबू और इसका जो विशेष स्वाद है उसके लिए किया जाता है, खानों को खुशबूदार बनाने के लिए। और ख़ास तौर पर जो मीठे आइटम बनते हैं, जो डेज़र्ट बनते हैं, खीर है, हलवा है या ज़र्दा है या इस तरह की और चीज़ें हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन हरी इलायची में बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। तो हम लोग ये समझेंगे आज कि कौन कौन से न्यूट्रिशन हरी इलायची में पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से हम अपने आप को किन किन बीमारियों से बचाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। एक दिन में कितनी इलायची खाना बेहतर है, कौन सा तरीका बेहतर है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या कि जिनको हरी इलायची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में इसे कार्डमम कहते हैं और हरी वाली को ग्रीन कार्डमम कहते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो इलिटेरिया कार्डमोमम है। 100 ग्राम अगर ये हरी वाली इलायची ली जाए तो इसमें तकरीबन 311 कैलोरीज हैं। थोड़ा सा फैट है 7 ग्राम के आसपास, 11 ग्राम प्रोटीन है, 68 ग्राम तकरीबन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन उसमें फाइबर बहुत अच्छा है, 28 ग्राम के आसपास फाइबर है। मिनरल्स की भरमार है, पोटेशियम बहुत अच्छा है। 100 ग्राम में 1119 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाता है। इसके अलावा सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर, कई तरह के मिनरल्स हैं। विटामिन भी कई हैं, विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन हैं, विटामिन B2 है, B3 है और B6 है। इसके अलावा कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भरे हुए हैं। छोटी सी दिखने वाली इलायची में बहुत रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में। अगर इसके फ़ायदों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे डाइजेशन को बेहतर करने के लिए। अगर आपका हज़्म ठीक नहीं है, भूख नहीं लग रही है, गैस बहुत बन रही है, आपका पेट फूला है, ब्लोटिंग हो रही है, फ्लैचुलेंस है, डाइजेशन आपका ठीक नहीं हो रहा है, कब्ज़ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिड रिफ्लेक्स है, आपको कुछ भी खा ले रहे हैं, सीने में जलन हो रही है, तो इन तमाम परेशानियों में छोटी इलायची का इस्तेमाल बहुत बेहतर साबित होता है। इसके इस्तेमाल से जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनका सिक्रीशन बढ़ता है, तो ये खाने को ठीक से हज़म करती है। जो मूवमेंट है हमारी इंटेस्टाइन का, फूड का, उसको बेहतर करती है। जो फाइबर है वो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। तो ओवरऑल हमारे डाइजेशन के लिए छोटी इलायची का इस्तेमाल बहुत बेहतर साबित होता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी मुंह से बहुत बदबू आती है। जब वो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो बड़ी बदबू होती है और बड़ा उनके लिए परेशानी का ये सबब होता है। तो ऐसे लोगों के लिए हरी इलायची का इस्तेमाल बहुत बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। तो जब हम ये चबा कर इसको खाते हैं, इसका रस हमारी ओरल कैविटी में जाता है, तो ओवरऑल हमारे ओरल हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है। वहाँ जो बैक्टीरिया हैं उनको किल करती है, दांतों की सेहत को भी अच्छा रखती है। तो अगर आपके सांस में बदबू आ रही है, जिसे हम मेडिकल टर्म में हैलिटोसिस कहते हैं, तो उसके लिए हरी इलायची का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। और मैंने पहले बताया था कि डाइजेशन को ठीक करती है, तो उसकी वजह से भी कई बार अगर बैड ब्रीथ हो रही है तो उसमें भी इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। हरी इलायची का इस्तेमाल हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं। ब्लड फ्लो को बेहतर करती है हरी इलायची का इस्तेमाल।
लिपिड लेवल को मेंटेन रखती है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको अच्छा रखती है, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को ये घटाने में मदद करता है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें पोटेशियम है, तो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट रखता है। इसके अलावा इसके अंदर डायूरेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी पेशाब खुल कर लाता है जब हम हरी इलायची का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। तो कुल मिलाकर हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए इस हरी इलायची का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को बार बार नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है, बलगम अगर जमा हुआ है तो उसको तोड़कर निकालने में मदद करती है। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर, तो निकाल देती है बलगम को। तो अस्थमा वाले जो लोग हैं उनको भी इसमें आराम मिलता है। तो अगर वो लोग हरी इलायची का चाय का इस्तेमाल करते हैं, इसकी टी बनाकर अगर इस्तेमाल की जाती है, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसका इस्तेमाल हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है। कई तरह के इसमें मिनरल्स हैं तो हड्डियों को मजबूती देते हैं। इसमें कई तरह की बी विटामिन्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये हमारी ब्रेन की फंक्शन को भी अच्छा रखते हैं। स्ट्रेस और एंग्जाइटी से हमें बचाते हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो कई बड़ी बीमारियों से बचा के रखते हैं हमें। जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करता है, डायबिटीज़ से बचाने में मदद करता है ये। ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करने में मदद करती है हरी इलायची का इस्तेमाल। तो डायबिटीज़ से बचाती है, हाइपरटेंशन से बचाती है, कई क्रॉनिक डिजीज़ से बचाती है, चूँकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर जो विटामिन सी पाया जा रहा है, दूसरे विटामिन्स हैं, मिनरल्स जो हैं, वो हमारी स्किन और बालों के लिए भी काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देते हैं, स्किन पे ग्लो लाने में मदद करते हैं। हमारे लीवर की हेल्थ के लिए भी हरी इलायची का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। ये लीवर को प्रोटेक्ट करती है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि कई तरह के कैंसर से बचाने में हमें मदद करता है ये छोटी इलायची का इस्तेमाल। हमारी इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाता है, चूँकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, कई तरह के मिनरल्स हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये घटाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर करते हैं। तो हमारे शरीर को जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कई तरह का नुकसान हो सकता है, उससे बचाने में भी मदद करके हमारी सेहत को बेहतर करते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनका तबीयत उनकी मालिश होने लगती है, जिसे हम ट्रैवल सिकनेस या मोशन सिकनेस कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी हरी इलायची का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर साबित होता है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप कहीं ट्रैवल करने से पहले एक हरी इलायची को मुंह में रख लें और धीरे 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 उसे चूसते रहें, तो इस परेशानी से भी आपको आराम मिल सकता है। तो ये छोटी सी दिखने वाली हरी इलायची बहुत सी चीज़ों में हमें फ़ायदा करती है। तो इसका इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत को काफ़ी बेहतर रख सकते हैं। कितना इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन सा तरीका इस्तेमाल का ज़्यादा बेहतर है? जो हमारे खानों में, मसालों में जो इस्तेमाल हो रही है, वो तो इस्तेमाल हो ही रही है, उसे हम कर रहे हैं। उसके अलावा हम दिन में 3 से 4 छोटी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ ही हम खाने के बाद दोनों टाइम 2-2 इलायची को चबा कर खा सकते हैं। पूरी इलायची जो उसका छिलके सहित, और उसको जो उसके दाने हैं उसको चबा के उसका रस हम चूस लें, और छिलके को भी धीरे धीरे चबाते रहें, चूसते रहें, और उसको बाद में हम थूक सकते हैं, या हम उसके ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पी के उसको भी निगल सकते हैं। अगर आपको छिलका अच्छा नहीं लगता है चबाने में, तो आप सिर्फ उसके दानों को चबा सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी चाय में इलायची डाल सकते हैं, इलायची वाली चाय हम पी सकते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर साबित होती है। तो हम जो चाय बना रहे हैं उसमें हम 2 इलायची डाल के पी सकते हैं, या सिर्फ इलायची को हम पानी में बॉयल करके हम उसको चाय की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिन में 3 से 4 छोटी वाली या हरी वाली इलायची का इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं, और ये जिन फ़ायदों की हम लोगों ने बात की है, वो फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पेट ख़राब हो सकता है, कुछ एलर्जी हो सकती है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं इस्तेमाल करना है। आम तौर पर सबके लिए सेफ़ है, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग बहुत पोटेंट ब्लड थिनर मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों, बहुत लंबे समय से खून को पतला करने वाली दवा इस्तेमाल कर रहे हों, वो बहुत कम क्वांटिटी में इसका अलग से इस्तेमाल करें या ना करें तो बेहतर है।
और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप सब इस हरी इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करिए और इसकी खुशबू और इसका एरोमा जो है, इसकी खुशबू की वजह से ये जो हमारी जो एरोमा थेरेपी है उसमें बहुत इस्तेमाल होता है। और जो लोग बहुत टेंस होते हैं, जिनका मूड बड़ा ख़राब होता है, उनको इसकी जो ख़ास खुशबू है उससे बहुत आराम मिलता है। तो इसके खुशबू की वजह से और इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।